नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। ये राहु देव और केतु देव का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, उसकी डिटेल में बात हम इस वीडियो में करेंगे। वर्तमान में वृषभ राशि के लिए राहु देव का जो गोचर है वो एकादश भाव से हो रहा है और अब 18 मई से राहु देव एकादश भाव से दशम भाव में आएंगे। राहु देव और केतु देव ये वो ग्रह हैं जो हर समय वक्री चलते हैं और राहु देव अभी वर्तमान में एकादश भाव में हैं और 18 मई 2025 को राहु देव एकादश भाव से दशम भाव में आएंगे। केतु देव की बात करें तो वर्तमान में केतु देव हमारे लिए पंचम भाव में है और अब 18 मई 2025 को केतु देव पंचम भाव से हमारे लिए चतुर्थ भाव में आएंगे। तो अब जो राहु देव और केतु देव का जो एक्सिस आ रहा है वो 410 का एक्सिस आ रहा है। चतुर्थ में केतु देव और दशम में राहु देव। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु देव और केतु देव का, ये वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे भी मैं मेरे सब वीडियोस में बता रहा हूं, चाहे वो फिर 2025 के साल का पूरे साल का वीडियो हो या अभी का शनिदेव का राशि परिवर्तन का वीडियो हो या गुरुदेव के राशि परिवर्तन का वीडियो हो जो कि 14 मई 2025 को हुआ, मैं हर वीडियो में मैं बता रहा हूं कि वृषभ राशि उन भाग्यशाली राशियों में से एक है जिसके लिए कि सभी मेजर ग्रहों का जो मुख्य ग्रह हैं, राहु देव, केतु देव, शनि देव, गुरुदेव, ये जो मेजर ग्रह हैं जिनकी की एक राशि में अवधि ज्यादा रहती है और इनके जो परिणाम रहते हैं वो दूरगामी परिणाम रहते हैं। तो इन चारों ग्रहों का जो प्रभाव होने जा रहा है वृषभ राशि वालों पे, वो अत्यंत शुभ होने जा रहा है। ये बड़ा रेयर होता है ऐसे कि सभी ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, बट वृषभ राशि इज वन ऑफ दोज लकीस्ट राशि जिनके लिए कि ये चारों ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब पहले हम राहु देव और केतु देव का प्रभाव समझ लेते हैं और फिर हम थोड़ी सी बात शनिदेव और गुरुदेव की भी करेंगे। राहु देव वर्तमान में, जैसे कि मैं बता रहा हूं, एकादश भाव में है और अब दशम भाव में आ जाएंगे। तो राहु देव का दशम भाव में आना एक बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लाइफ में लाने जा रहा है। क्या लाने जा रहा है? राइज इन करियर, राइज इन प्रोफेशन। जिस भी प्रोफेशन में आप है, जिस भी करियर में आप है, जिस भी बिजनेस में आप है, वहां पे आप के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है, फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, रिवॉर्ड मिलने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाले हैं, प्रॉफिट गेन्स, बिजनेस एक्सपेंशन, सब चीजें होने वाली है क्योंकि राहु देव वहां पे है, प्रोवाइडेड कि आपकी कुंडली में राहु देव डिग्निटी में प्लेस्ड हो। बट राहु देव का दशम भाव में गोचर होना अपने आप में शुभ माना जाता है और ये आपको करियर में, बिजनेस एक्सपेंशन में ये बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज देंगे और आपकी जो इच्छा है करियर को लेके वो भी पूरी करेंगे। एक जुनून देंगे, एक पैशन देंगे करियर को लेके। तो करियर क्षेत्र में राहु देव आपको अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं। केतु देव रहेंगे चतुर्थ भाव में। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा हमको इस गोचर को थोड़ा समझ लेना है। देखिए, गोचर को समझ किस तरीके से लेना है वो भी हम ठीक से समझ लेते हैं। क्या है वृषभ राशि के लिए चैलेंज, क्या है ये समझिए। देखिए, सब चीजें अच्छी हैं, हर चीज अच्छी हो रही है, चाहे वो राहु देव केतु देव का गोचर हो, शनिदेव का गोचर हो या फिर गुरुदेव का गोचर हो। तो पिछले साल भी अच्छा था, इस साल भी अच्छा है, आगे भी अच्छा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कभी कभी कि हम जब एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं या हर जगह से हमको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, तो हमें कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमको किस चीज से बचना है, उन चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, राहु देव दशम भाव में रहेंगे तो करियर का, जैसे मैंने बताया, बिजनेस को लेकर सब अच्छा बताया, सब अच्छा होने वाला है। केतु जब चतुर्थ भाव में रहेंगे तो अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ की आप घर को, आपके होम फ्रंट को पूरा निग्लेक्ट करना शुरू कर दो, वहां से डिटैच हो जाओ। घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर आप ध्यान ही ना दो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका पूरा फोकस करियर पे है, पूरा फोकस फाइनेंसिस पे है। तो निग्लेक्ट क्या होगा? घर निग्लेक्ट होगा, होम निग्लेक्ट होगा, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निग्लेक्ट होगी,
जो कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज you have to maintain that delicate balance between the profession, the career and the home front. So you'll have to maintain that work life balance. वो this is the message, this is the advice. Otherwise ये फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है फिर, क्योंकि वो डिसबैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस मेंटेन है हर जगह से, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर चीज में बैलेंस मेंटेन करें। क्योंकि देखिए अब हम करियर में राइज पे जा रहे हैं, और एक कहावत है कि आप जब किसी सक्सेस पे होते हो, राइज पे होते हो, तो हायर द एल्टीट्यूड ग्रेटर द फॉल। जितने ऊपर रहते हो आप उतना ही नीचे जल्दी से गिरते हो। गिरते हम कब हैं कि जब हम कुछ चीजों को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं या कुछ चीजों में हम गलत एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। और खास करके वृषभ राशि के लिए ये खास तौर से लागू इसलिए होता है क्योंकि सभी चीज अच्छी चल रही है। मैं बोल रहा हूं सभी ग्रहों का भी साथ है, बट अगर हमने कहीं कोई चीज मिस कर दी या गलत एक्ट कर दी तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब देखिए राहु करियर के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं बार बार, दशम भाव में है, अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम राहु देव करियर हाउस में रह के क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। दशम भाव में राहु ओवर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, ओवर एग्रेशन दे सकते हैं, ओवर इंपल्सिवनेस दे सकते हैं। अब बहुत जल्दी किसी चीज पर रिएक्ट करोगे। अथॉरिटी को बाईपास करने की भी टेंडेंसी दे सकते हैं कि बॉसेस को बाईपास कर दिया, सुपीरियर को बाईपास कर दिया, जस्ट बिकॉज कि हमको सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए। सो वो जल्दी वाला एलिमेंट है, बॉसेस को बाईपास करने वाला जो एलिमेंट है, या शॉर्टकट्स वाला जो एलिमेंट है, या इलीगल या अनएथिकल इन्वॉल्वमेंट का जो एटीट्यूड है, उससे बचना पड़ेगा आपको। वहां पे 10th हाउस में राहु है। नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करना, ये सब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। टू मच गेटिंग एनग्रॉस्ड इन पॉलिटिक्स, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज राहु इन 10th हाउस। तो इन सब चीजों से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एग्रेशन, ओवर इंपल्सिवनेस, बाईपासिंग द अथॉरिटी, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, एनग्रॉस्ड इन पॉलिटिक्स, अनएथिकल एक्टिविटीज, इन सब चीज से आपको बचना है। अदरवाइज ये जो राहु अच्छे परिणाम उनको देने के लिए आया है वो प्रॉब्लम करेगा। और राहु तो और अच्छा आपके लिए खास करके है क्योंकि राहु कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि के को रूलर भी राहु देव रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट आपको होम फ्रंट को भी मैनेज करना पड़ेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करना पड़ेगा, और जॉब करियर प्रोफेशन में भी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वन रॉन्ग स्टेप इन एनी डायरेक्शन एंड वी विल बी इन प्रॉब्लम्स, तो वो ध्यान रखना है। अदरवाइज तो सब अच्छा चल ही रहा है। सो दिस इज अबाउट राहु केतु, दिस इज अबाउट राहु केतु। किस तरीके से मैनेज करना है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ शनिदेव आपके लिए एकादश भाव में चल रहे हैं। वृषभ राशि के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं, एकादश भाव में चल रहे हैं, बढ़िया है, गेंस देंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे। सो वृषभ राशि की बात की जाए तो करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। शनिदेव 11th हाउस में है। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव आपके लिए द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में गुरुदेव है तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो षष्टम भाव पर है, अष्टम भाव पर है, और करियर स्थान पे दशम भाव पर है। तो करियर, फाइनेंस, सब चीजों के लिए अच्छा है। इवन गुरुदेव की जो द्वितीय भाव पे विराजमान है तो जो पंचम दृष्टि है वो षष्टम भाव पे है, तो हेल्थ के लिए अच्छा है, सभी चीज के लिए अच्छा है। तो करियर, हेल्थ, पैसा, सब कुछ है। ओनली थिंग इज ध्यान किस चीज का रखना है। जैसे मैंने बताया कि राहु देव के बारे में बताया, केतु देव के बारे में बताया, किस चीज का ध्यान रखना है। शनिदेव एकादश भाव में है, उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न भाव पे आ रही है, फर्स्ट हाउस पे आ रही है, तो पैसे की दृष्टि से सब चीजों से अच्छा है। ध्यान क्या रखना है कि जो तीसरी दृष्टि है वो प्रथम भाव पे आ रही है, तो लेथार्जी, कंप्लेसेंट मोड कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, वो तो मैं कर ही लेता हूं, कंप्लेसेंसी से बचना है, लेथार्जी से बचना है, आलस से बचना है। क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो लग्न भाव पे है, तो ये फीलिंग ना आ जाए कि अभी तक तो सक्सेस मिल ही रही है, आगे भी मिलती रहेगी, और हम थोड़ा सा एक लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं या लेजीनेस रखते हैं या कंप्लेसेंसी रखते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक वहां हो सकता है। ये ध्यान रखना है। गुरुदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु देव दशम में है, शनिदेव एकादश में है। तो प्रॉब्लम अगर गुरुदेव अगर द्वितीय भाव में है तो सिर्फ ध्यान ये रखना है
कि ओवर आइडियलिज्म से बचना है, और दूसरा आई कैन फोरसी कि फैमिली में किसी ना किसी कारण से डिस्प्यूट हो सकते हैं मनी मैटर्स को लेके, क्योंकि गुरुदेव द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। अगर गुरुदेव आपकी कुंडली में प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो ये चांसेस और ज्यादा बनते हैं। अदरवाइज वृषभ राशि वालों के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम एवर। सभी चारों ग्रह शुभ हैं। राहु देव दशम भाव में है, केतु देव चतुर्थ भाव में है, शनि देव एकादश भाव में है, गुरुदेव द्वितीय भाव में है, उनकी दृष्टिया षष्टम अष्टम और दशम पर है। और क्या चाहिए? मतलब माय मैसेज टू यू इज इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ये जो एनर्जीज का जो सपोर्ट मिल रहा है आपको, ये रेयर सपोर्ट है, हर समय नहीं मिलता इन सब चारों प्लैनेट्स का सपोर्ट एक साथ। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए चीजों को और एग्जीक्यूट करिए। सो दिस इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन विद प्रॉपर प्लानिंग एंड इन अ राइट वे, ethical way, and with patience. So this is all about Rishabh Rashi and about the Rahu Dev and Ketu Dev का जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है उसके बारे में। एंड आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ ऑफ शनि देव एंड गुरुदेव ऑल्सो। So this is all about Rishabh Rashi. So wish you all the best, बाय एंड टेक केयर। Thank you so much.